जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 38 से आगे। क्रियाएं शारीरिक, वाचक और मानसिक तीनों प्रकार की होती हैं। वे इच्छा की नहीं, संस्कारों की तंत्र होने के कारण इच्छा चाहे गुरु की हो चाहे शिष्य की, क्रियाएं किसी की इच्छा के अधीन नहीं होती हैं। चाहे उनको शक्ति के तंत्र मानो, क्योंकि शक्ति का वेग होने पर नाना प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं। दूसरे शक्ति ज्ञानवती कही गई है, इसलिए भी वह स्वतंत्र है, परंतु उसका वेग भी उक्त इच्छा के तंत्र नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इच्छा से वेग को रोका जा सकता है। यदि किसी साधक को बाहर किसी जन समुदाय में वेग आ जाए तो वहाँ पर वह अपनी इच्छा से अपने वेग को रोक सकता है। क्रियाएं सदा एकांत स्थान और बंद कमरे में ही करने का विधान है, जन समुदाय में नहीं। जैसा कि आजकल जन समुदाय में भगवत कीर्तन करते समय भाव प्रदर्शन करने और नाच कर तमाशा सा करने का रिवाज कुछ महात्माओं ने चलाया है। जन समुदाय में क्रियाएं करने से शक्ति का अनुचित संक्रमण हो और हताश हो सकता है, जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है। क्रियाएं करने से प्राण और अपान का उत्थान होने लगता है। पहले ये बता चुके हैं कि शक्ति के जागने से प्राण शक्ति का उत्थान होता है। यहाँ पर बताया गया है कि क्रियाएं होने के फलस्वरूप भी प्राण और अपान दोनों का उत्थान होता है। इसलिए जितनी अधिक देर तक अभ्यास किया जाता है और जितनी अधिक क्रियाएं होती हैं, उतनी ही शीघ्रता से प्राण अपान का उत्थान होकर अधिक उन्नति होती है। शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करती है, चक्रों का भेद करती है, उससे नाड़ियों की शुद्धि होती है। सुषुम्ना से सब नाड़ियों का संबंध है। वे उसमें से शाखों पशाखा कर्म से निकलकर अंग प्रत्यंग में फैली है। इसलिए शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करके चक्रों का भेद करके सारे नाड़ी जाल में वेगपूर्वक फैल जाती है। जैसे हौज में भरा हुआ जल नगर के प्रत्येक घर, गली और बाजार के नलों में वेग से फैल जाता है। यदि किसी नल में किसी प्रकार की रुकावट हो तो वो भी पानी के वेग से स्वयं ही दूर हो जाती है। प्राणमय कोश में सर्वत्र प्राण का संचालन कर देती है। नाड़ी शुद्धि होने पर समस्त नाड़ी जाल शुद्ध हो जाने के कारण प्रत्येक शाखा उपशाखा में सर्वत्र प्राण का वेग से संचार होने लगता है और प्राणमय कोश शक्ति से आंशिक परिपूर्ण हो जाता है। इस अवस्था का नाम घटावस्था है। क्रियाओं के आरंभ होने से आरंभ अवस्था कहलाती है। आरंभ अवस्था में शक्ति के उदरगामी होने से इंद्रियां अंतर्मुख होने लगती हैं और शक्ति के वेग से प्राणमय कोश से परिपूर्ण हो जाने पर घट अवस्था कहलाती है। यह प्राणायाम की सिद्धि भी होती है। वह प्राणायाम की सिद्धि चतुर्विध होती है। अपान में प्राण का योग होना, प्राण में अपान का योग होना और दोनों की गति का निरोध होना। चौथा केवल प्राणायाम है, जिसमें प्राण का लय हो जाता है। जैसा कि श्री भगवान ने गीता में अर्जुन से यज्ञों का वर्णन करते हुए कहा कि कोई तो अपान में प्राण की आहुति देते हैं, दूसरे प्राण में अपान की आहुति डालते हैं। कोई प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करते हैं और दूसरे नियम पूर्वक आहार करके प्राण में आहुति देते हैं। ये सब ही यज्ञ के जानने वाले हैं, जिन्होंने अपने पापों को यज्ञ द्वारा निकाल फेंका है। उक्त चारों प्रकार के प्राणायामों का श्वास प्रवास के पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायामों से अभिप्राय नहीं है, परंतु रेचक पूरक द्वारा इनकी सिद्धि हो सकती है और शक्ति जागने पर बिना रेचक पूरक के भी सिद्ध होते हैं। चारों की क्रियाएं ऐसे हैं, पाठकों को ये बात
तो उपरोक्त श्लोकों से समझ में आ ही गई होगी कि असली प्राणायाम प्राण और अपान के मिलने से होता है। ये दोनों शक्तियाँ कहाँ और किस प्रकार मिलाई जाती हैं, ये समझने की बात है। अपान शक्ति का स्थान पाऊ तथा उपसत है, अर्थात अपान आधार चक्र के समीप रहता है और उसकी गति नीचे की ओर होती है। प्राण शक्ति हृदय से ऊपर के भाग में काम करती है। दोनों का योग करके इनको सुषुम्ना विवर में प्रविष्ट करना चाहिए। सुषुम्ना में प्रवेश करने का द्वार कुंडलिनी के स्थान पर है, जो मूल आधार और स्वाधिष्ठान के बीच में स्थित है, अर्थात प्राण और अपान दोनों को इसी स्थान पर खींचकर मिलाना होता है, जिससे दोनों मिलकर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं। तब घटावस्था की सिद्धि होती है और योगी के किंचित यत्न अथवा संकल्प मात्र से यहाँ चाहे वहीं प्राण का प्रवाह सुगमता से होने लगता है। जय गुरुदेव।